स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का इंडेक्स क्वेश्चन। तो इसमें आप देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं 2.1। 2.1 में कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें करना किस तरह से क्वेश्चन को, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एसेंशियल फॉर अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला वी अप्लाई मास ऑफ C6H6 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके साथ साथ में ही क्या करते हैं, मास परसेंटेज ऑफ C6H6 अपॉन मास ऑफ C6H6 प्लस मास ऑफ CCl4 इन मल्टीप्लाई बाय 100। देन ऑल ओवरऑल करने के बाद में इसका मास आ जाएगा 15.28%। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वैल्यू कार्बन टेट्राक्लोराइड की वैल्यू ऊपर रखी है 122 प्लस टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज वेल एज द मास ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड। मास परसेंटेज हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल्स हो जाएगा 100 माइनस 15.28%। तो इस तरह से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन है से कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, लेट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम एंड द मास ऑफ द बेंजीन भी 30 ग्राम। तो यहाँ पे देख लेते हैं 30 ग्राम मास है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा हमारा 100 माइनस 30 ग्राम इक्वल्स हो जाएगा 70 ग्राम। मोलर मास ऑफ बेंजीन आप जानते हैं कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 6 होता है। ऑल ओवरऑल मास हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेंजीन के गिवन मास 30 एंड मोलर मास 78। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट और अब 4 मोलर मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर निकालेंगे और फिर इसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो thus the mole fraction of the C6H6 is given as number of moles of benzene upon number of moles of benzene plus number of moles of कार्बन टेट्राक्लोराइड टोटल मोल्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 2.3 कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए 30 ग्राम ऑफ द कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O। यहाँ पर फॉर्मूला इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट बी ऑप्शन 30 ml of the 0.5 m capital M H2SO4 dilute to 500 ml। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते हैं मोलरिटी। मोलरिटी यू नो वेरी वेल। मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी? मोलरिटी मीन्स दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट volume of solution in liter, but in case of the molality there is a different formula, number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram, mass of solvent in kilogram। or we also represent molarity in with the help of the capital M, and molality we represent on the small m। difference between molarity and molarity, also molarity
base molarity based on temperature, but molarity does not based on temperature. So on the basis of the applying the formula, we find out the number of moles of कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू हेक्साहाइड्रेट। तो यहाँ पर देख लेंगे फॉर्मूला, मोलर मास फाइंड आउट करके निकाल लेंगे। देन देखते हैं नेक्स्ट, ये इसकी वैल्यू आई, मोलरिटी आ गई यहाँ पर। फाइंड आउट करने के बाद में मोलरिटी आ गई आपकी यहाँ पर इसकी 0.023 m। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 1000 ml of the 0.5 m। capital M means H2SO4, capital M means from here the representing to the molarity, तो 0.5 mole। then number of moles present in 30 ml of 0.5 m solution, ये हो जाएगा आपका 0.5 into 30 upon 1000 mole। then 0.01 मोल टोटल हो जाएंगे। देन देयर फॉर द मोलरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन की, इसकी फाइंड आउट करने के बाद में मोलरिटी आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया NH2CO NH2, फॉर्मूला ऑफ यूरिया NH2CO NH2 एंड required in making 2.5 kilogram of the 0.2 molar aqueous solution। molar aqueous solution of यूरिया का आ जाएगा इक्वल्स, मोलर मास रखेंगे तो 60 ग्राम, यहाँ पे आ गया 60 ग्राम। then 0.25 moles of aqueous solution of urea means that 1000 gram of water containing 0.5 moles equals to 0.25 into 60 gram of the यूरिया, 60 ग्राम ऑफ द यूरिया इक्वल्स हो जाएगा 15 ग्राम ऑफ द यूरिया। टोटल 1000 प्लस 15 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ द देयरफॉर कह सकते हैं 2.5 किलोग्राम, मतलब मीन्स दैट 2500 grams of the solution containing 36.95, which will be approximately value of the 37 ग्राम। साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अस।